हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। मैं हूं विनीत कुमार बघेल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस खास सेशन में। सेशन के बारे में आप सभी जानते हैं कि हम रेलवे एग्ज़ाम 2024 के लिए आने वाले सभी एग्ज़ामों की जैसे कि ALP, RPF, टेक्नीशियन, NTPC, ग्रुप डी हर एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें सब में आने वाले रीजनिंग से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चनों को यहाँ पढ़ रहे हैं। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक होंगे हर एक टॉपिक से जिस जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ सीखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद हम उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। ये रीजनिंग का मैं तीसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉगी। 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और ये तीसरा टॉपिक हम सिलॉक्स पढ़ रहे हैं। सिलॉक्स का भी पार्ट नंबर 3 है। हम पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले कर चुके हैं। जिन्होंने उन दोनों सेशनों को नहीं देखा है उन सेशनों को देख लेना। वहाँ सिलॉक्स के बारे में बेसिक मैंने पढ़ाया, बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं और बेसिक बताने के बाद फिर वहाँ भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए हैं। इसलिए इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली क्लासों का लिंक डलवा दूंगा और आप उन लिंक पर जाकर उन क्लासों को ज़रूर देख लेना। बहुत मदद मिलेगी आपको और वहाँ से ही आपको ये समझ में आएगा कि हम कंटेंट कैसा पढ़ रहे हैं। कंटेंट बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। और आज के सेशन की बात करें तो सिलॉक्स का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम आज जो है पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यानी जिसमें संभावना पूछी जाती है कि जो कौन सी संभावना हमने सही करनी है, कौन सी संभावना गलत करनी है और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट दिमाग में रखने हैं। ये सारी चीज़ें आज हम सेशन में सीखेंगे और फिर उन पर क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं आज के सेशन में। सेशन में जाने से पहले एक बात सबसे कहूँगा कि जो लोग हमारे इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बिल्कुल नए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी और रीजनिंग की क्लास तो आप पढ़ ही रहे हो। डेफिनेटली कोई से भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जैसे कि SSC, रेलवे, पुलिस या कोई अदर एग्ज़ाम जिसमें मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेफिनेटली हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना ज़रूरी है, कर लीजिए। चलिए, और दूसरा, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। भाई देखिए, मैं देख पाता हूँ कि सेशन को बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक कुछ ही के होते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है और आपको लगता है कि यार सेशन बनाने में मेहनत की गई है, कंटेंट क्रिएट करने में मेहनत की गई है, तो एक लाइक तो बनता है। अब लाइक ज़रूर किया करें। चलिए चलते हैं आज के सेशन में। तो देखिए, सबसे पहले सेशन में हमें क्या बात जाननी है कि आज हम, जैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे, तो हमें ये जानना है कि जब पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी तो कौन से निष्कर्ष को सही करना है, कौन से को गलत करना है। तो ये मैंने पॉसिबिलिटी की कंडीशन लिखी है कि पहली कंडीशन ये है कि पॉसिबिलिटी हम तभी सही बता सकते हैं जब दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता हो। यानी जिन 2 चीज़ों के बारे में हम निष्कर्ष बना रहे हैं उन दोनों के बारे में कुछ भी पता नहीं है, उन दोनों के बारे में एक दूसरे से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो उस कंडीशन में हर एक तरह की संभावना सही होती है। हर एक तरह की संभावना सही का मतलब ये है कि चाहे नेगेटिव संभावना हो, चाहे पॉजिटिव संभावना हो, या ऑल की संभावना हो या सम की संभावना हो। यानी सभी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते, हाँ नहीं हो सकते, कोई भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कुछ हो सकता है, हो सकता है। यानी सभी संभावना सही होंगी
अगर दो चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, दोनों के बारे में स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया, तो हम संभावना हर तरह की सही करेंगे। पहली कंडीशन ये है। कंडीशन नंबर सेकंड ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि हमें दोनों के बारे में कुछ पता है, और कुछ भी कैसा पता है, पॉजिटिव, ठीक है। दोनों के बारे में, अगर दोनों शब्दों के बारे में, जिन दो शब्दों के बारे में संभावना बताई जा रही है या जिन दो शब्दों के बारे में निष्कर्ष बता रहे हैं, उन दोनों के बारे में हमें कुछ पता है पॉजिटिव। कुछ कैसा पता है, पॉजिटिव। अगर दो चीज़ों के बारे में कुछ पॉजिटिव पता होगा तो संभावना के लिए कौन कौन सी संभावना सही करनी होगी, ऑल पॉजिटिव, यानी अगर कुछ पॉजिटिव पता है तो ऑल पॉजिटिव की संभावना सही होगी, ठीक है। और सम नेगेटिव, यानी कुछ नेगेटिव होने की संभावना सही होगी। अगर हमें दो चीज़ों के बारे में कुछ पता है, और कैसे पता है, पॉजिटिव, दो चीज़ों के बारे में कुछ पॉजिटिव पता है तो सभी के पॉजिटिव होने की संभावना सही होगी और कुछ के नेगेटिव होने की संभावना सही होगी। ये दो संभावना सही करनी है जब हमें कुछ पता हो पॉजिटिव। तो सम पॉजिटिव पता है तो ऑल पॉजिटिव की संभावना सही, सम नेगेटिव की संभावना सही। समझ गए बात, ठीक है। तीसरी बात यह है कि अगर हमें दोनों के बारे में कुछ पता है, दोनों के बारे में कुछ पता है लेकिन इस बार नेगेटिव पता है, अगर दो शब्दों के बारे में हमें कुछ नेगेटिव पता है तो यहाँ भी दो संभावना सही होती है, ऑल नेगेटिव की संभावना सही होती है और सम पॉजिटिव की संभावना सही होती है। अगर हमें दो चीज़ों के बारे में कुछ पता है तो उस कंडीशन में सभी का सभी नेगेटिव हो जाए ये संभावना सही है, और कुछ पॉजिटिव हो जाए ये संभावना सही है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से अब संभावना में कौन से सही करने हैं, कौन से गलत करने हैं, उसके लिए ये तीन कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर दो चीज़ों के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता तो वहाँ पर हर एक तरह की, उन दोनों के बारे में हर एक तरह की संभावना सही होगी, प्रत्येक तरह की संभावना सही होगी। लेकिन उन दोनों के बारे में हमें कुछ पॉजिटिव पता है तो केवल दो संभावना सही करेंगे, ऑल पॉजिटिव की संभावना, सब नेगेटिव की संभावना। और अगर हमें उन दोनों के बारे में कुछ नेगेटिव पता है तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी सही करेंगे, ऑल नेगेटिव की संभावना और सम पॉजिटिव की संभावना। बताइए, बात ये समझ के देखिए, यही इम्पोर्टेंट है, यानी पॉसिबिलिटी कहाँ सही करनी है, कहाँ गलत करनी है, ये तीन बातें जानना जरूरी है आपको। ये बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, ये बताओ आप। सबको क्लियर है, याद हो गई ये कंडीशन, ये दिमाग में चलनी चाहिए आपके कंडीशन, संभावना विषय। अब कुछ क्वेश्चनों पर चलें। चलिए अब देखिए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखिए कैसे फटाफट आंसर कर पाओगे आप। देखिए चलिए, हमने इससे जो पिछला सेशन रहा था हमारा, उसमें शायद 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। उससे आगे के क्वेश्चन हैं जिसमें पॉसिबिलिटी वाले हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 17। सभी जंतु जीव हैं, कुछ जीव मनुष्य हैं। निष्कर्ष में सभी जंतु मनुष्य हो सकते हैं। निष्कर्ष सेकंड, कुछ मनुष्य जंतु नहीं हो सकते हैं। देखिए पहले मैंने बताया कि पहले वेन डायग्राम बनाएंगे स्टेटमेंट से, कथन से। तो क्या है, सभी जंतु जीव हैं, सभी जंतु जीव हैं, ठीक है। कुछ जीव मनुष्य हैं, कुछ जीव मनुष्य हैं। ये बनेगा डायग्राम। बैनारिक बनाने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब देखिए निष्कर्ष की बात। सभी जंतु मनुष्य हो सकते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि निष्कर्ष हमें कैसा बताना है, पॉसिबल बताना है।
देखिए पॉसिबिलिटी आपको यहीं से पहचाननी है, निष्कर्ष से। सभी जंतु मनुष्य हो सकते हैं, यानी हो सकते हैं, हो सकता है, नहीं हो सकते, इस तरह के वर्ड जुड़े होंगे, या होने की संभावना है या नहीं होने की संभावना है, ऐसे वर्ड जुड़े होंगे। तो इसका मतलब है कि वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, संभावना की बात कर रहा है। तो निष्कर्ष पहले में सभी जंतु मनुष्य हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी बतानी है। तो मैंने अभी बताया था कि पॉसिबिलिटी बताने के लिए जिन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, उन दो चीज़ों में देखते हैं कि कोई रिलेशन पता है या नहीं पता है। तो जंतु और मनुष्य, देखिए जंतु ये रहा, मनुष्य ये रहा। जंतु और मनुष्य के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, जंतु से मनुष्य के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और कुछ भी नहीं पता तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही, संभावना बिल्कुल सही। सभी जंतु मनुष्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, संभावना सही है। दूसरा निष्कर्ष, कुछ मनुष्य जंतु नहीं हो सकते, कुछ मनुष्य जंतु नहीं हो सकते। मनुष्य से जंतु के बारे में, मनुष्य से जंतु के बारे में भी कुछ नहीं पता, तो संभावना बिल्कुल सही। यानी सभी जंतु मनुष्य हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, हमें जंतु से मनुष्य के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ मनुष्य जंतु हो सकते हैं, हमें मनुष्य से जंतु के बारे में भी नहीं कुछ पता, इसलिए ये पॉसिबिलिटी सही। तो पहला निष्कर्ष, पहला तथा दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही सही। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉसिबिलिटी वाले में कोई दिक्कत? समझ गई सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कुछ वृत्त गोला है, क्वेश्चन नंबर 18। कुछ वृत्त गोला है, मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। कुछ वृत्त गोला है, कुछ वृत्त गोला है, कुछ त्रिभुज वृत्त हैं, कुछ त्रिभुज वृत्त हैं, कुछ त्रिभुज वृत्त हैं। ये डायग्राम बनेगा। बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। तो पहला निष्कर्ष है कुछ गोला त्रिभुज हो सकते हैं, कुछ गोला त्रिभुज हो सकते हैं। गोला से त्रिभुज के बारे में क्या पूछिए? पॉसिबिलिटी। गोला से त्रिभुज के बारे में, गोला से त्रिभुज के बारे में आपको पता है? कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ भी नहीं पता तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही। कुछ गोला त्रिभुज हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। दूसरा, कुछ त्रिभुज गोला है, कुछ त्रिभुज गोला है, त्रिभुज गोला है। त्रिभुज के गोला, त्रिभुज से गोला के बारे में पता है आपको? कुछ भी नहीं पता। और यहाँ डेफिनेट पूछ रहा है, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए यहाँ निश्चित पूछ रहा है, कुछ त्रिभुज गोला है तो निश्चित हम जब बता सकते हैं जब हमें पता हो, लेकिन यहाँ त्रिभुज से गोला के बारे में कुछ नहीं पता, तो इसलिए निश्चित गलत, संभावना सही। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट, केवल पहला अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन ये सही हो। आर यू गेटिंग? समझ पा रहे हैं आप? बताइए, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो समझने में, तो किसी तरह का कोई कष्ट, दुख, दर्द, परेशानी बताइए। समझ गए सर? आसान है? हाँ जी आसान है। मैंने पहले बताया कॉन्सेप्ट ध्यान रखोगे, बेसिक चीज़ें ध्यान रखोगे, आसान लगेगा। सिलॉक्स इन 3 क्लासों को पढ़ने के बाद कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको। ये सिलॉक्स का है, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कुछ दरवाजे खिड़की हैं, कुछ दरवाजे खिड़की हैं, सभी कुर्सी दरवाजे हैं, सभी कुर्सी दरवाजे हैं। ये डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष में देखिए, पहला निष्कर्ष, सभी कुर्सी खिड़की हैं, सभी कुर्सी खिड़की हैं। कुर्सी से खिड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ निश्चित पूछा है इसलिए गलत। देखिए सभी कुर्सी खिड़की हैं, यहाँ डेफिनेट पूछा है, लेकिन हमें कुर्सी से खिड़की के बारे में कुछ नहीं पता, तो निश्चित तो नहीं बता पाएंगे, पहला गलत। दूसरा, कोई भी कुर्सी खिड़की नहीं हो सकती है, कोई भी कुर्सी खिड़की नहीं हो सकती है, तो कुर्सी से खिड़की के बारे में हमें नहीं पता, यहाँ संभावना पूछी गई है, तो संभावना बिल्कुल सही।
दूसरा क्यों सही है समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें कुर्सी से खिड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता और यहाँ पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो मैंने पॉसिबिलिटी के बारे में बताया था कि जब दो चीज़ों के बारे में हमें कुछ नहीं पता होगा तो संभावना हर एक तरह की सही, नेगेटिव भी सही, पॉजिटिव भी सही, सम की सही, ऑल की सही, सब। तो यहाँ कोई भी कुर्सी खिड़की नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। हमें संभावना पूछे, बिल्कुल सही है। तो केवल सेकंड अनुसरण करता है, केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ये। बताओ, समझ गए? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, सीख गए, गुड। सीख जाओगे, बिल्कुल सीखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बनाइए। सभी कपड़े फैशन हैं, सभी कपड़े फैशन हैं, सभी डिजाइन कपड़े हैं, सभी डिजाइन कपड़े हैं। ये डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष पहला, कुछ फैशन डिजाइन नहीं हो सकते हैं, कुछ फैशन डिजाइन नहीं हो सकते हैं। फैशन से डिजाइन के बारे में पता है, फैशन से डिजाइन के बारे में पता है। फैशन से कहाँ है? फैशन बाहर है, डिजाइन अंदर है। तो बाहर से अंदर की बात कर रहा है, यानी डिजाइन, सॉरी, हाँ सही है बिल्कुल। फैशन से डिजाइन की बात कर रहा है, यानी तो बाहर से अंदर आते हैं तो कुछ पता है, और कुछ कैसा पता है? पॉजिटिव। अगर कुछ पॉजिटिव पता है तो यहाँ पॉसिबिलिटी कौन सी होगी? कुछ नेगेटिव, यानी कुछ नेगेटिव पॉसिबिलिटी सही होगी, और ऑल पॉजिटिव, ऑल यानी सभी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होगी। तो यहाँ कौन सी पॉसिबिलिटी है? कुछ फैशन डिजाइन नहीं हो सकते, यानी कुछ नेगेटिव होने की संभावना है, बिल्कुल सही है। अगर हमें कुछ पॉजिटिव पता है तो वहाँ पर दो पॉसिबिलिटी सही होती है, कुछ नेगेटिव और ऑल पॉजिटिव। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव पूछा गया है, कुछ फैशन डिजाइन नहीं हो सकते, इसलिए बिल्कुल सही है। दूसरा है सॉरी, कुछ डिजाइन फैशन है, कुछ डिजाइन फैशन है। डिजाइन से फैशन की बात कर रहा है, डिजाइन से फैशन की बात कर रहा है। तो डिजाइन से फैशन के बारे में हमें क्या पता है कि पूरा का पूरा डिजाइन फैशन है, और यहाँ कह रहा है कुछ डिजाइन फैशन है। तो देखिए, जब पूरा का पूरा है तो कुछ तो ऑलरेडी हो गया। या आप ये भी देख सकते हैं कि हमें कुछ के बारे में पता है, जैसे मैंने कहा कि ये भारत है और ये पाकिस्तान है। भारत के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कोई भी भारतीय पाकिस्तान नहीं जाएगा, या कोई भी भारत का आदमी पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो मैं ये कह दूं कि दिल्ली का आदमी कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा। ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये कह दिया कि पूरा का पूरा नेगेटिव है, तो इसके अंदर का कुछ तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया, ठीक है। या फिर दूसरा ये कह दूं कि भारत के आदमी, उसने कह दिया कि भारत के आदमी पाकिस्तान जाएंगे, तो मैं ये कह दूं आगरा के आदमी पाकिस्तान जाएंगे, बिल्कुल सही है ये भी, क्योंकि जब पूरा का पूरा पता है तो कुछ तो ऑलरेडी सही हो गया। तो यहाँ कह रहा है कि सभी डिजाइन, हमें क्या पता है कि पूरा का पूरा डिजाइन फैशन के अंदर है, तो कुछ डिजाइन फैशन है, ये तो ऑलरेडी सही हो गया। तो यहाँ भी दोनों, यानी पहला तथा दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। क्या देखिए, हमें जब पूरा पता हो, ऑल पता हो, तो सम तो ऑटोमेटिक सही हो जाता है, ठीक है। तो दोनों अनुसरण करते हैं, पहला और दूसरा। बताओ कोई दिक्कत हो तो। गेटिंग? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। सभी अजनबी दोस्त हैं, सभी अजनबी दोस्त हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी अजनबी दोस्त बन जाते हैं।
सभी अजनबी दोस्त हैं, ये बना। दूसरा, कुछ दोस्त मतलबी है। अरे वाह, कुछ दोस्त मतलबी हैं, कुछ दोस्त मतलबी हैं। और कोई भी प्राणी अजनबी नहीं है, कोई भी प्राणी अजनबी नहीं है। अजनबी नहीं है कौन? प्राणी। कोई भी प्राणी अजनबी नहीं है, तो नेगेटिव है किससे? अजनबी से, प्राणी का। ये बनेगा डायग्राम। अब निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष देखिए, सभी प्राणी मतलबी है। प्राणी का मतलबी से कुछ पता है, प्राणी का मतलबी से कुछ पता है, हमें कुछ भी नहीं पता। हमें कुछ भी नहीं पता तो निश्चित बता नहीं पाएंगे, तो पहला बिल्कुल गलत। सभी प्राणी मतलबी है, हमें नहीं पता, गलत। दूसरा, सभी अजनबी मतलबी हो सकते हैं। सभी अजनबी मतलबी हो सकते हैं। अजनबी से मतलबी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन संभावना पूछी गई है, तो बिल्कुल सही। अजनबी से मतलबी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो संभावना सही। सभी अजनबी मतलबी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो केवल सेकंड कौन सा होगा? केवल सेकंड अनुसरण करता है, अनुसरण करता है, ये होगा आपका आंसर। समझ गए? कैसा लगा क्वेश्चन? बहुत मस्त सर, कंटेंट बहुत उम्दा है, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ बारूद गोला है। कुछ बारूद गोला है। कुछ बारूद गोला है, सभी बंदूक बारूद हैं। सभी बंदूक बारूद हैं। कोई भी तोप गोला नहीं है। कोई भी तोप गोला नहीं है। ये डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष देखिए, सभी तोप बंदूक हो सकती हैं। सभी तोप बंदूक हो सकती हैं। तोप का बंदूक से आपको पता है, तोप का बंदूक के बारे में कुछ भी नहीं पता। तोप ने बंदूक के बारे में कुछ नहीं कहा। जब कुछ नहीं कहा तो संभावना बिल्कुल सही। सभी तोप बंदूक हो सकती है, हाँ हो सकती है। निष्कर्ष सेकंड, कुछ गोला तोप हो सकते हैं। कुछ गोला तोप हो सकते हैं। गोला से तोप के बारे में पता है। गोला से तोप के बारे में पता है, हाँ पता है। क्या पता है? कुछ पता है। और कैसा पता है? नहीं, गोला से तोप के बारे में, गोला से तोप के बारे में पता है। और क्या पता है? सभी पता है कि कोई भी गोला तोप नहीं हो सकता। सभी नेगेटिव पता है, हमें पूरा का पूरा नेगेटिव पता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कुछ गोला तोप हो सकता है, यानी जब हमें पहले से ही पता है कि कोई भी गोला तोप नहीं है या कोई भी तोप गोला नहीं है, तो पहले से पता है तो कुछ गोला तोप हो सकता है, ये तो बात गलत है। पूरा का पूरा नेगेटिव है तो कुछ पॉजिटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। समझ गए? कुछ गोला तोप हो सकता है। हाँ, यहाँ पर कुछ पता होता, कुछ नेगेटिव पता होता तो कुछ पॉजिटिव बिल्कुल पॉसिबिलिटी सही होती, लेकिन यहाँ तो हमें पूरा का पूरा पता है, ऑल नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी सही नहीं होगी। समझ गए? हमें पता है, क्या है? पता है। और जब पता होता है तो उस कंडीशन में पॉसिबिलिटी क्या होती है? गलत होती है। हाँ, डेफिनेट निश्चित सही होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी गलत होती है, इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी गलत। केवल पहला अनुसरण करता है, यह आंसर होगा आपका। समझ के? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कोई भी चाकू तलवार नहीं है। कोई भी चाकू तलवार नहीं है। कोई भी चाकू तलवार नहीं है। सभी चाकू कैंची हैं।
सभी चाकू, ये कैसे, कैंची हैं, और सभी कैंची त्रिशूल हैं, सभी कैंची त्रिशूल हैं। ये बनेगा डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष, सभी चाकू त्रिशूल हैं, सभी चाकू त्रिशूल हैं। चाकू से त्रिशूल के बारे में पता है, क्या पता है कि ये अंदर से बाहर जा रहे हैं, हम अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी होता है, क्या होता है, सभी। डेफिनेट पता है हमें कि सभी चाकू त्रिशूल हैं, बिल्कुल सही है। ये डेफिनेट पूछा गया है और हमें पता है, इसलिए डेफिनेट सही। कुछ कैंचियों के तलवार होने की संभावना नहीं है, कुछ कैंचियों के तलवार होने की संभावना नहीं। कैंची से तलवार के बारे में पता है, पता है। क्या पता है, कुछ पता है। और कैसा पता है, कुछ नेगेटिव पता है। जब कुछ नेगेटिव पता है तो यहाँ पर दो ही तो संभावना सही होंगी, कुछ पॉजिटिव, यानी कुछ पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर तो कुछ कैंचियों की तलवार होने की संभावना नहीं है, यानी कुछ नेगेटिव पूछा है। क्या पूछा है, कुछ नेगेटिव। जो पता है उसी की संभावना पूछ रहा है, ये तो बात गलत है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो पता होता है उसकी संभावना नहीं होती। मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया है, आपको पता होना चाहिए कि जैसे एक लड़का है, एक लड़का, और ये मान लीजिए बारिश में भीग रहा है और आप भी वहीं खड़े हैं और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से पानी में भीग रहा है, पूरी तरह से बारिश में भीग चुका है। और फिर वो खड़ा होकर कहे हो सकता है मैं भीग रहा हूँ, तो क्या होगा, गलत होगा ना, होगा, क्योंकि हमें दिख रहा है, हम उसको साक्षात देख पा रहे हैं, हमें पता है कि वो पूरी तरह से भीग रहा है। और फिर वो पॉसिबिलिटी पूछे, फिर संभावना पूछे, तो इस बात की संभावना तो गलत हो गई। तो जो चीज़ हमें पता है उसके बारे में संभावना बिल्कुल गलत होती है। तो हमें कुछ नेगेटिव पहले से ही पता है, कैंची से तलवार के बारे में कुछ नेगेटिव है, ये हमें पता है, तो संभावना गलत। ठीक है। तीसरा निष्कर्ष, कुछ त्रिशूल तलवार हो सकते हैं, कुछ त्रिशूल तलवार हो सकते हैं। त्रिशूल से तलवार के बारे में, त्रिशूल से तलवार के बारे में पता है, क्या पता है, कुछ नेगेटिव पता है। कुछ नेगेटिव पता है तो कुछ पॉजिटिव की संभावना सही होगी। तो कुछ त्रिशूल तलवार हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ नेगेटिव पता होगा तो कुछ पॉजिटिव संभावना सही होगी और ऑल नेगेटिव संभावना सही होगी। तो यहाँ कुछ पॉजिटिव की पूछिए, त्रिशूल से तलवार के बारे में कुछ पॉजिटिव की संभावना बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, केवल दूसरा सॉरी केवल पहला तथा, इसका आंसर होगा केवल पहला तथा तीसरा अनुसरण करता है। ये बिल्कुल सही आंसर। समझ गए, सब समझ पा रहे हो, नहीं पा रहे हो, कोई गलती तो नहीं हो रही, सब कुछ समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कुछ एम आर हैं, कुछ एम आर हैं, कोई डी एम नहीं है, कोई डी एम नहीं है, सभी जी डी हैं। एक सेकेंड, ये गलत छोटा बन गया, मैं दोबारा बनाता हूँ। देखिए, कुछ एम आर हैं और कोई भी डी, ये आगे बढ़ गया, एम नहीं है, सभी जी डी हैं, सभी जी डी हैं। ये बनेगा डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष में पहला, कुछ सभी आर डी हो सकते हैं, सभी आर डी हो सकते हैं। आर से डी के बारे में पता है, आर से डी के बारे में पता है, हाँ पता है। आर का कुछ हिस्सा एम में आ रहा है जो कि डी नहीं होगा, तो कुछ नेगेटिव पता है। क्या पता है, कुछ नेगेटिव पता है। अगर कुछ नेगेटिव पता है तो पॉसिबिलिटी क्या सही होगी, कुछ पॉजिटिव की संभावना या ऑल नेगेटिव की। यहाँ क्या पूछा गया है, ऑल पॉजिटिव की संभावना पूछी गई। सभी आर डी हो सकते हैं, बिल्कुल बात गलत है। कुछ आर डी हो सकते हैं तो सही होता, लेकिन यहाँ कह रहा है सभी आर डी हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। दूसरा, कुछ जी एम हो सकते हैं, कुछ जी एम हो सकते हैं। जी से एम के बारे में देखिए, जी
का एम से बारे में पता है, पूरा पता है। क्या पता है कि कोई भी यानी सभी के सभी जी एम से नेगेटिव है। तो जी से एम के बारे में हमें क्या पता है कि पूरा का पूरा जी एम नहीं है, क्योंकि जी का बड़ा भाई है डी और डी की लड़ाई एम से हो रखी है, तो जी की तो ऑटोमेटिक हो गई लड़ाई एम से। तो कोई भी जी एम नहीं है ये पता है हमें, कोई भी जी एम नहीं है। तो ये पूछा कुछ जी एम हो सकते, तो जब पता होगा तो संभावना गलत, संभावना गलत। कुछ जी एम हो सकते हैं, बिल्कुल गलत है। और ये तीसरा है, तीसरा देखिए मैं तीसरा लिख रहा हूँ यहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा, वह है कुछ डी जी हो सकते हैं। तीसरा निष्कर्ष है कुछ डी जी हो सकते हैं। तो डी से जी के बारे में, डी से जी के बारे में हमें पता है। क्या पता है? कुछ पता है। और कैसा पता है? पॉजिटिव। देखिए डी से जी के बारे में कुछ पता है पॉजिटिव, तो कुछ पता है पॉजिटिव, तो जो पता होगा उसी की संभावना गलत होगी। तो यहाँ पर तीनों गलत हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता। समझ गए? तो मैंने बार बार बताया जो पता है उसके बारे में संभावना गलत होगी। हम पता होता है तो निश्चित बताएंगे, संभावना नहीं बताएंगे उसके बारे में। समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, दर्द, कष्ट, किसी तरह की कोई गिलानी हो तो मुझे बताइए। कोई दिक्कत? सब कुछ बराबर समझ में आ रहा है? देखिए मैंने पहले बताया मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना और प्रैक्टिस करना आपका काम है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ही मजबूत होंगे। और डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम दे लेना, अगर स्लॉग्स के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं आप 100% सही करके आएंगे, किसी में भी गलती नहीं करेंगे। मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट दिए हैं आपको, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान करना, कॉन्सेप्ट सीखना आपका काम है और उसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, उसके बाद हम सेशन को यहीं एंड करेंगे और इसके साथ ही हमारा स्लॉग्स के जितने भी कॉन्सेप्ट बनते होंगे वो पूरे हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सभी वर्षा जल हैं, सभी वर्षा ये जल हैं, सभी समुद्र वर्षा हैं, सभी समुद्र वर्षा है, सभी जल जीवन है, सभी जल जीवन है। ये बनेगा डायग्राम। अब देखिए निष्कर्ष पहला है सभी जीवन वर्षा हो सकता है, सभी जीवन वर्षा हो सकता है। जीवन का वर्षा से, जीवन का देखिए जीवन ये रहा, वर्षा ये रहा, तो जीवन का वर्षा से हमें पता है, हाँ पता है। जीवन का वर्षा से हमें कुछ पता है और कुछ कैसा पता है? पॉजिटिव। अब कुछ पॉजिटिव पता है तो ऑल पॉजिटिव हो सकता है, ऑल पॉजिटिव की संभावना सही होती है, बिल्कुल सही है। पहला निष्कर्ष सही है, सभी जीवन वर्षा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो कुछ पॉजिटिव पता है तो ऑल पॉजिटिव हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैंने फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और इसमें ये 5 कमरे बने हुए हैं, ठीक है। और आपके घर गया मैं, और मैं जब आपके घर गया तो आपने मुझे इस कमरे में बिठा दिया, और ये जो कलर है, इस कमरे का जो कलर है वो पीला है। मान लीजिए पीले कलर से पुता हुआ है ये कमरा, आपने जाकर मुझे इसमें बिठा दिया। मैं यहीं पर बैठा और बैठने के बाद अपना काम करने के बाद, या जो भी किस काम से गया था उस काम करने के बाद मैं आपके घर से यहीं कमरे से वापस लौट आया। दूसरे दिन आप आए, दूसरे दिन आप जब क्लास में हो और क्लास में मुझसे पूछते हैं कि सर मेरा पूरा मकान पीला पुता हो सकता, पीला पुता है। आप कहें मेरा पूरा मकान पीला पुता है, तो मैं क्या कहूँगा?
मुझे कितना पता है? मुझे आपने एक कमरा दिखाया, जिस कमरे में मैं बैठा था वो कमरा कैसा था? पीला था। तो मुझे कुछ पता है, कुछ पीला है ये तो मुझे पता है। पूरा का पूरा पीला हो जाए, हो सकता है। तो मुझे कुछ पता है, यानी एक कमरे के बारे में पता है। हो सकता है पूरे कमरे पीले पुते हों, तभी तो पूरा मकान पीला पुता है, आप कह रहे हैं। समझ गए? तो मुझे कुछ पॉजिटिव पता है, यानी कुछ पॉजिटिव पता है। तो ऑल पॉजिटिव हो सकता है? हाँ, ऑल पॉजिटिव बिल्कुल सही हो सकता है, तो सही है। ठीक है, क्लियर है ना? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया सर, क्या एग्जाम्पल दिया। हाँ भाई, क्या करें, आपको सिखाने के लिए ये दिमाग में लाने पड़ते हैं कैसे कैसे एग्जाम्पल। भारत पाकिस्तान, भीगता हुआ लड़का, कमरे अब पीला है कि नीला है, ये सब बनाने पड़ते हैं। समझ में आना चाहिए आपको। आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। सेकंड देखिए, कुछ जल समुद्र हो सकते हैं। जल का समुद्र से, जल का समुद्र से, जल का समुद्र, ये रहा जल, देखिए ये रहा जल और ये रहा समुद्र। अब भी बाहर से अंदर की जा रहे हैं, तो कुछ पता है और कुछ कैसा पता है? पॉजिटिव। कुछ पॉजिटिव पता है, तो वहाँ संभावना कौन सी सही होगी? कुछ नेगेटिव की। लेकिन यहाँ तो कुछ पॉजिटिव की पूछ रहा है, यानी जो पता है उसी की संभावना पूछ रहा है, ये बात तो गलत है। जो पता है उसी की संभावना पूछ रहा है, तो ये बात तो गलत है, ये गलत। तीसरा, कोई भी वर्षा जीवन नहीं है। कोई भी वर्षा जीवन नहीं है, आपको निश्चित बताना है। यहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, डेफिनेट पूछ रहा है। कोई भी वर्षा जीवन नहीं है, तो वर्षा से जीवन के बारे में पता है हमें, और कैसा पता है? पॉजिटिव पता है, यहाँ नेगेटिव कुछ नहीं है। तो अगर दो शब्दों के बारे में हमें पॉजिटिव पता है और उसमें नेगेटिव पूछ रहा है डेफिनेट, तो वो निश्चित रूप से गलत होता है, तो ये गलत है। तीसरा। चौथा देखिए, कुछ जीवन समुद्र हैं। कुछ जीवन समुद्र हैं, जीवन से समुद्र के बारे में। अब डेफिनेट पूछा है जीवन से समुद्र के बारे में। जीवन बाहर है, समुद्र अंदर है, तो बाहर से अंदर हमें कुछ पता है, कुछ पता है, पॉजिटिव पता है, और डेफिनेट पूछा है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और चौथा, केवल पहला तथा चौथा अनुसरण करते हैं। अनुसरण करते हैं, ये आपका आंसर होगा। बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए कैसा लगा सेशन। ये लास्ट क्वेश्चन था, जैसे मैंने बताया था सिलॉक्स का। कॉन्सेप्ट वाइज जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं और जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो हर तरीके के मैं क्वेश्चन लेके आया। अब आपका काम केवल प्रैक्टिस करना है। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं, तो केवल और केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कराने की कोशिश की, और हर तरीके के क्वेश्चन को मैंने शामिल किया अपनी इन तीनों क्लासों में। ध्यान रखना, जिन्होंने इन तीनों क्लासों को देख लिया, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, तीनों सिलॉक्स की क्लास देख ली, उसका मैं निश्चित कह सकता हूँ कोई भी एग्जाम दे लीजिए, सिलॉक्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कि मैंने कॉन्सेप्ट ही ऐसे बनाए हैं। और अगर वो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए, तो डेफिनेटली आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। इसलिए तीनों क्लासों को आराम से देख लेना, और जिन्होंने तीनों देख लिए उन्हें कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। ये आज के लिए इतना ही, और ये सिलॉक्स का लास्ट पार्ट था। इसके साथ सिलॉक्स जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। आगे का टॉपिक हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, रीजनिंग का। और आपका अगर लगता है कि मेहनत की जा रही है सेशन बनाने में और कंटेंट बनाने में, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दूसरा, कमेंट में आप अपने विचार भी लिखकर बताओ कि हमारे सेशन के बारे में क्या सोचते हो आप, क्लास कंटेंट कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर लिखा करो कमेंट में, क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं लिखते हो तब तक हमारे अंदर ऐसा ही विचलित रहते हैं हम कि कैसा कंटेंट है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, बच्चे बता नहीं रहे हैं कि अच्छा है या बुरा है। जैसा भी आपको लगता हो और कुछ भी सुधार करने की ज़रूरत हो, तो वो भी कमेंट में लिखा करें कि सर ये भी हो सकता है इसमें, तो ये किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आगे वाले सेशन में वो गलती ना हो। इसलिए आप अपने विचार भी लिख के बताया करें
क्योंकि और अच्छा लगा है तो हार्ट वार्ट दिल विल बनाकर भेजा करें और थोड़े से करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट में आप अपने विचार नहीं लिखते नहीं होते तब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं मिलता। हमारी इंस्पिरेशन हो आपके कमेंट हमारी इंस्पिरेशन है कि आप जो कमेंट करते हो उसको देखकर और उनको पढ़कर हमें एक ऊर्जा मिलती है सेशन बनाने के लिए। देखिए चार्ज कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंटेंट आप देख पा रहे हो बिल्कुल एग्जाम लेवल का, कोई भी फ्री में इस तरह का कंटेंट नहीं पढ़ाता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको हर तरह का, चाहे मेरा पेड कोर्स पढ़ो या फ्री का पढ़ो, मैं सब में एक जैसा ही पढ़ाता हूँ। इसलिए कंटेंट में कोई मैंने क्लासिफिकेशन नहीं किया है, कंटेंट नंबर 1 का है। आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट में अपने विचार बताना। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।